कटरगाम से खड़े हुए हैं चुनाव में। आप मुझे बताएं कि गुजरात और सूरत दोनों ही बीजेपी का बेस्टन रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी किस तरीके से उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने का उनका स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, हम जनता के बुनियादी जो ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने वाली पार्टी है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। जनता की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, चाहे शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, उस पे काम करने वाली पार्टी है। और जनता को यही चाहिए कि उनके अधिकार की कोई बात करें। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इसलिए था कि कांग्रेस कमज़ोर थी, तो जनता मजबूरन बीजेपी को वोट देती थी। लेकिन इस बार जनता को अपना खुद एक विकल्प मिला है और हम डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हमारी जो बात है जनता के हक की, वो उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। घर घर तक जा रहे, फेस टू फेस मिल रहे और सब बता रहे हैं। तो इस तरीके से जनता से कनेक्ट बन रहा है, डोर टू डोर जाने का कनेक्ट, आई टू आई कॉन्टेक्ट का कनेक्ट बन रहा है और मुद्दों का कनेक्ट बन रहा है। और ये कनेक्ट जो है वो दिख रहा है। अभी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है हर तरीके से। पहले भी यहाँ वोट मिले, इस बार भी वोट देने के लिए जनता रेडी है। तो ये कनेक्ट जो है वही हमारी असली सक्सेस का फंडा है। कटरगाम डायमंड ट्रेडिंग और डायमंड बिजनेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे? यहाँ तक इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए? देखो, किसी भी इंडस्ट्री जो है उसको आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक चाहिए होती है सिक्योरिटी और एक चाहिए होता है सरकार का सपोर्ट। यहाँ पे तीनों चीज़ें लैक कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई सपोर्ट सरकार की ओर से नहीं है। ऊपर से परेशान करते हैं सरकार के लोग, पैसे मांगते हैं ना, पार्किंग की जगह है, साफ़ सफाई नहीं है, बहुत सी दिक्कत है। जो डायमंड का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो ऑफिस यूनिट है, दोनों में सिक्योरिटी की बात करें अगर हम, तो ये बिज़नेस जो है उसमें कोई सिक्योरिटी सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। सारे कोई लोग किसी का पैसा लेके भाग रहा है, कोई किसी को डरा धमका रहा है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात, सरकार का ऑल ओवर जो मोरल अप करने वाला सपोर्टिव पॉलिसी जो होता है, जिसमें अदर सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, वो भी मिल नहीं रहा है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, चाहे डायमंड के हैं, चाहे रियल एस्टेट के हैं, चाहे छोटे व्यापारी है, चाहे एमएसएमई के हैं, सब लोगों को ये दिक्कत आ रही है। और सब ये मानते हैं कि इस बार इनको हराना है, इनका घमंड तोड़ना है, क्योंकि ये अहंकार में इतने हैं कि सुनते नहीं है किसी की। तो हमारी दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है और जो बिज़नेस पॉलिसी है, वो सारे व्यापारी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से व्यापारियों के लिए एक अच्छा काम किया है और एक मॉडर्न और एक मॉडल पॉलिसी बनाई। तो सारे लोग सपोर्ट में हैं। आप एक युवा नेता के साथ साथ एक पाटीदार लीडर भी रह चुके हैं और आपके साथ साथ और भी पाटीदार चेहरे इस बार इलेक्शन में दिखाई दे रहे हैं सूरत से। तो क्या आम आदमी पार्टी को इस बार उम्मीद है कि पाटीदार ग्रुप से उनको सपोर्ट मिलेगा, वोट मिलेगा? देखो, पाटीदारों का सपोर्ट तो पहले भी मिला है, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, बेशक मिलेगा। इस बार सबका सपोर्ट मिल रहा है। इस बार जनता की पार्टी आई है। आज से पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो जनता की बात करती हो, जनता के बीच में रहती हो और जनता के बीच में से आने वाले लोगों को ही लीडरशिप पे बिठाया हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। तो इस बार सारे जो समाज है, सब समाज सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। आपने येसुदास को कैंडिडेट आपने किया है, तो इसमें क्या ओबीसी वोट बैंक के लिए उनको चूज किया गया? क्या नहीं, आपका इंफॉर्मेशन गलत है। आम आदमी पार्टी ने यशुदान को पसंद नहीं किया है, जनता ने किया है। हम वो पार्टी नहीं है जो कमरे में 4 लोग बैठ के कुछ तय कर लेते हैं और फिर अनाउंस कर देते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक नंबर जारी किया था, एक ईमेल एड्रेस जारी किया था और लोगों से अपील करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और ये कहा कि आप गुजरात के आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में किसे देखना चाहते हैं। 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि यशुदान जी ने बहुत संघर्ष किया है, जनता की बहुत लड़ाई लड़े हैं, उनके हाथ में लीडरशिप होना चाहिए। तो जनता ने जो कहा वो सिर्फ हमने पब्लिक को बताया है, हमने तय नहीं किया है। अब जनता ने बड़ा न्यूट्रल सा ओपिनियन दिया है। जनता महान है। हम ये नहीं मान सकते कि वो 17 लाख लोग किसी एक ही समाज से थे, एक ही क्लास से थे, एक ही जाति से थे। वो तो सारे लोग थे। सारों ने मिलके एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया है, वो है यशुदान गढ़वी। और हमें गर्व है कि हमारे नेता ऐसे हैं जिसको जनता बहुत पसंद करती है। औरतों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या प्लान किया है? इन द सेंस कि एक तो 1000 रुपए का जो महीने का है वो तो है ही, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि औरतों की जरूरतें क्या है और आम आदमी पार्टी कैसे? औरतों के लिए बहुत अच्छी
व्यवस्था आम आदमी पार्टी करने आम तौर पे अगर हम देखें तो घर जो चलाना होता है औरतों को चलाना होता है सारा, तो सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है घर का वो अल्टीमेटली औरतों के ऊपर होता है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, जिसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, जो भी उसका बेनिफिट है वो महिलाओं को मिलने वाला, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो पूरा तबका है वो महिलाएं देखती है, चाहे वो प्राइमरी से लेके हायर तक जहाँ भी जैसे भी बच्चे पढ़ते हैं देखती महिलाएं है। अगर एक माँ को इतना सुकून मिल जाए कि उसको बच्चे की फीस नहीं भरनी है, पैसे नहीं मिलाना है कहीं से, फिर वो रिलैक्स हो जाएगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। घर में कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल भी माँ करती है, बेटी करती है, बहू करती है, मतलब एक महिला करती है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सबका इलाज फ्री कर देंगे, तो महिला के मन से ये बोझ हल्का हो जाएगा कि उसको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई बीमार होता है 1000 रुपये तो दे ही दे रहे। तीर्थ यात्रा योजना निकाली है जिसमें किसी भी बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे सरकार के खर्च से। तो महिलाएं जो होती हैं वो ईश्वर में पुरुषों से कंपेयर टू पुरुष ज़्यादा आस्था रखती है, उसका मन ईश्वर में बहुत ज़्यादा लगा रहता है। बुजुर्ग माँ को यात्रा पे जाने का बड़ा मन करता है, तो वो ये सारी योजनाएं जो अपने आप में महिलाओं से कनेक्ट कर ही रही है, और महिलाएं भी ओवरवेलमिंगली इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। वो जान रही है कि इससे उन्हीं का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि घर को तो वही देखती है। और बाहर की अगर बात करें, बिजनेस है, करप्शन फ्री गवर्नेंस है और व्यापारियों की गारंटी दी है, वो पुरुषों को अप्लाई होती है। तो ऐसे समाज के हर तबके को कवर किया है।